नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। कुकड़ेश्वर में सर्वर डाउन होने से राशन उपभोक्ता हो रहे हैं परेशान, बार बार राशन की दुकान के लगाने पड़ रहे हैं चक्कर। गुरुकुल इंग्लिश स्कूल बसई में विज्ञान प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में मंदसौर के सुप्रसिद्ध गायक कलाकार आशीष मराठा ने की शिरकत। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत जिला स्तरीय स्वरोजगार एवं रोजगार दिवस का हुआ आयोजन। हितग्राहियों को किया ऋण का वितरण। यूक्रेन में फंसा मंदसौर का सचिन, बेटे को लेकर चिंतित परिवार ने प्रधानमंत्री से लगाई मदद की गुहार। मंदसौर तहसील क्षेत्र के ग्राम बुलगड़ी व दौलतपुरा से करीब 48 करोड़ की सरकारी जमीन से करीब 2 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण से मुक्त करवाई गई। इस दौरान एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी सहित 3 थानों के टीआई व बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। मंदसौर शहर के बुलगड़ी और दौलतपुरा में करीब 48 करोड़ की सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्जे को प्रशासन ने हटाया। शहर के एमआईटी कॉलेज के पास स्थित बुलगड़ी व दौलतपुरा में सरकारी जमीन पर ग्रामीण व अन्य शहरी क्षेत्र के लोगों ने अवैध तरह से सरकारी जमीन पर दीवार खड़ी कर और कॉलम बनवाकर अवैध कब्जा कर रखा था। लगभग 20 से 25 अवैध झोपड़े दीवार के बनाकर कब्जे किए गए थे, जिस पर मंदसौर एसडीएम बिहारी सिंह, तहसीलदार मुकेश सोनी, एसडीओपी टीसी पवार, कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी, वाईडी नगर थाना प्रभारी जितेंद्र पाठक सहित बड़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा और अवैध कब्जे को तोड़ने की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की गई। इस दौरान कार्रवाई को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ बड़ी संख्या में एकत्रित थी। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन द्वारा यहां पर 3 जेसीबी के माध्यम से अवैध कब्जे को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर तैनात किया गया है, पर अब तक कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बनी है और चारों तरफ पुलिस बल तैनात किया गया है और 2 थाना प्रभारी को यहां पर कार्रवाई में लगाया गया है और यहां पर प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तहसीलदार मुकेश सोनी द्वारा बताया गया कि लगभग 2 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिसको तोड़ने की कार्रवाई आज की जा रही है। लगभग 48 करोड़ की शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम बिहारी सिंह द्वारा बताया गया कि जो यहाँ के निवासी नहीं हैं, उन लोगों द्वारा भी यहाँ पर शासकीय जमीन पर झोपड़े बनाकर कब्जा कर रखा था, जिसे आज अतिक्रमण हटाकर मुक्त करवाया गया। मंदसौर नगर के क्षेत्रांतर्गत बुलगड़ी और दौलतपुरा गांव है, जहां पर शासन की महत्वपूर्ण भूमि, कीमती भूमि मौजूद थी। इस पर कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर कब्जे किए गए थे और बाउंड्री वॉल बना ली थी, बीम कॉलम खड़े कर लिए थे जो गैर निवासी थे। ऐसी रचनाओं को आज हटाया गया, बाकायदा सुनवाई की गई और आज लगभग 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि शासन के पक्ष में मुक्त कराई गई है और इस भूमि का अनुमानित मूल्य लगभग 48 करोड़ रुपए है। किस तरह तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है? कब तक तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है? ये 3 जेसीबी से लगातार तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है और ये लगभग 5 घंटे की कार्रवाई रहेगी। क्या पुलिस फोर्स किस तरह लगाया रखा? इसमें पुलिस फोर्स, पर्याप्त पुलिस बल और महिला पुलिस बल और सारे पटवारी राजस्व दल और जिसमें राजस्व अधिकारीगण सभी को लगाया गया है कि कोई अपनी घटना ना घटे। ये दौलतपुरा की और गुजरदा की शासकीय भूमियां हैं, जिस पर लोगों ने बाड़े बना के कब्जा करने का निरंतर एक अभियान जारी कर रखा था और न केवल अगल बगल के गांव के बल्कि मंदसौर और दूसरे तहसीलों के लोग भी आकर यहाँ बेजा कब्जा कर रहे थे। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए आपको मालूम होगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण लैंड है, बहुत बड़ी कीमती है, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज अभियान चला के ये शासकीय भूमि रिक्त कराई जा रही है। कितने यहाँ पर बना रखे थे यहाँ पर बाड़े? अब वो मोटे तौर पर 20-25 होंगे। तहसीलदार साहब इसका एग्जैक्ट आंकड़ा बताएंगे कितने लोगों के खिलाफ है। 4 हेक्टेयर लैंड होगी, करीब 25 से 30 करोड़ रुपए की, बहुत अमूल्य लैंड है और आपको मालूम होगा कि मंदसौर का जो भविष्य है वो इसी सड़क पर दिख रहा है, तो उस दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए शासकीय भूमियों को रिक्त कराया गया। किस तरह सुरक्षा व्यवस्था और कितनी जेसीबी लगाई गई यहाँ पर? अभी 3 जेसीबी लगी हुई है, पुलिस बल के जवान लगे हुए हैं, 3 टीआई लगे हुए हैं, एसडीओपी मल्हारगढ़ लगे हुए हैं, हमारे तहसील के सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स और पटवारी कोटवार लगे हुए हैं। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं और फिलहाल कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई इश्यूज़ नहीं है। कब तक कार्रवाई चलेगी सर? चलेगी अंत तक, जब तक खत्म ना हो जाए। ये एसडीएम साहब ने लिखित फोर्स उपलब्ध कराने के लिए लिखा था, जिसमें अवैध अतिक्रमण जिन्होंने कर रखा था उनके खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही। पुलिस पर्याप्त बल के साथ में वो उनकी सुरक्षार्थ में है। बड़े बड़े रिसोर्ट में होने वाले शादी समारोह में लंबे समय से छोटे बच्चों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम देने की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, जिसका खुलासा बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने करते हुए बच्चों से चोरी करवाने वाली एक बड़ी गैंग को भी पकड़ने में पुलिस का सहयोग किया।
मंदसौर बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शादी ब्याह के दौरान रिसोर्ट में बच्चों से चोरियां करवाने वाली बड़ी गैंग का खुलासा करते हुए चोरी करने वाली गैंग को भोपाल पुलिस के सुपुर्द किया। मामला पिछले दिनों दलोदा में एक बच्चे के मिलने के बाद से शुरू हुआ, जिसका बाल कल्याण समिति के सदस्यों जाकर छानबीन की तो बच्चों ने सदस्यों से बातचीत में बताया कि पिछले दिनों इस बच्चे ने भोपाल के एक रिसोर्ट में लाखों के जेवरात चोरी किए थे, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हुआ था। घटना को अंजाम देने के बाद बच्चा दलोदा के किसी दूसरे रिसोर्ट में चोरी की वारदात को अंजाम देने आया था, किंतु कुछ लोगों ने बच्चे को गुम हुआ समझकर बाल कल्याण समिति वालों के सुपुर्द किया था। बच्चे से अलग अलग बात करने पर बच्चे ने खुलासा करते हुए बताया कि वह रिसोर्ट में होने वाली शादियों में चोरी करता है। वह पिछले दिनों ही भोपाल में चोरी करके मंदसौर के दलोदा दूसरी चोरी करने आया था। बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने बच्चे से चोरी करवाने वालों को अपने झांसे में लेकर बच्चे को उनके सुपुर्द करने के लिए मंदसौर बुलवाया व भोपाल पुलिस से संपर्क किया तो भोपाल पुलिस भी मंदसौर पहुंची, जहां कोतवाली पुलिस को साथ लेकर बच्चे को अपने साथ वापस ले जाने के लिए आए लोगों को बाल कल्याण समिति के ऑफिस पर ही धर दबोचा। हमारे यहाँ मामला है, हमारे यहाँ गार्डन में चोरी हुई थी। चोरी के संबंध में हमें सूचना मिली थी कि उलिया से बालक फुटेज के आधार पर बालक फलानी जगह यहाँ पे बाल कल्याण समिति में है। हम उसको लेने के लिए पूछताछ करने के लिए आए। सर के क्या उनका तरीका क्या था चोरी का? सूट वूट पहन के जाते थे? हाँ, सूट पहन के जाते थे। बाकायदे उनका फुटेज आया हुआ है। फुटेज के आधार पर हमें सूचना मिली थी यहाँ से कि यहाँ पे बाल कल्याण समिति में है जो लड़का, वो अपना अपराध से मिल रहा है। वो कुछ लोगों को हिरासत में लिया है? नहीं, अभी नहीं लिया, अभी लड़का नहीं लिया हमने, अब लेंगे लड़के को। कुछ लोगों को लिया, महिला और पुरुष को? हाँ, उसके माँ बाप आए गाँव से, हम तो उनसे पूछताछ करेंगे। इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। हाँ, कहाँ लेके जाएंगे इनको? हम भोपाल ले जाएंगे। क्या इसमें सर मामला क्या लग रहा है? क्या मामला ये है कि हमारे यहाँ 19 तारीख की रात को स्वागत गार्डन में शादी थी। शादी के दौरान महिला वो फरियादी की जो है सास ने वहाँ पे जो जेवर वगैरह और जो गिफ्ट आता है वो रखने के बाद वो अपने परिवार के साथ में फ़ोटो खिंचवाने लगी। इतने में एक बालक जो आया गया तो उठा के चल दिया वहाँ से। फुटेज आया है पूरा उसका। कितने लाख की चोरी हुई थी? अब लाख तो उसमें अपने गिने नहीं, उसमें तो लिखवाया है उन्होंने कि हाँ, उन्होंने जो है अपना लिफाफे में बंधे जेवरात है, पैसे हैं, उन्होंने कराया। उस आधार पर हम आए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। आज ये क्या है कि ये 20 तारीख को दलोदा पुलिस थाने से और वहाँ के रिसोर्ट से बच्चा गुमशुदगी में मिला था और जिसकी सूचना चाइल्ड लाइन मंदसौर को दी थी। चाइल्ड लाइन द्वारा उसको बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करा, जहाँ से उस बच्चों को हमने अभी वर्तमान में नीमच बाल गृह में सुरक्षित है। और फिर बाद में इसकी जानकारी लगी है कि बच्चा भोपाल के चोरी के कांड में बच्चे से चोरी करवाते थे इसके माता पिता, और ये पूरा ग्रुप है जो भोपाल ही नहीं पूरे MP, राजस्थान और पूरे देश भर में बच्चों के मार्फत चोरी करवाते थे। और आज ये इनको हमने बुलाया, इसके माता पिता को और इनके ग्रुप को, और पुलिस ने आज मंदसौर से इनको गिरफ्तार किया है और जिसमें हमारी पूरी टीम ने पूरा सहयोग किया है। विश्वमोहन अग्रवाल, संजय जी जैन, रेणुका जी रामत, उमराव सिंह जी जैन। मंदसौर जिले का छात्र सचिन यूक्रेन में फंसा है। परेशान परिवार ने सचिन से वीडियो कॉल के जरिए बात की है, जिसमें सचिन ने उसके ठीक होने की बात कही है। बेटे को लेकर चिंतित पिता ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई है। रूस यूक्रेन वॉर के चलते यूक्रेन में मौजूद भारतीय नागरिकों की देश वापसी लगातार चिंता का विषय बन रही है। लगातार अलग अलग हिस्सों से भारतीयों की मदद की आवाज आ रही है। मध्य प्रदेश के भी कई नागरिक व खास तौर पर छात्र छात्राएं अभी भी यूक्रेन होने से परिवारों की चिंताएं बढ़ रही है। के भगौर गांव निवासी सचिन के पिता देवीलाल प्रजापति ने बताया कि बेटा सचिन 13 मार्च 2021 को यूक्रेन MBBS की डिग्री करने गया था। सचिन यूक्रेन के डीन प्रो मेडिकल एकेडमी में 6 वर्षीय MBBS कोर्स कर रहा है। सचिन के पिता ने बताया कि वॉर के चलते बिगड़ते हालातों के बीच में बेटे को वापस भारत बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने सामान्य हालातों का हवाला देते हुए वापस आने की अनुमति नहीं दी। पिता ने बेटे को वापस भारत बुलाने के लिए मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। अब यहाँ पर सिचुएशन जैसे नॉर्मल, लेकिन ऐसे है कि डर का माहौल है। बाहर वो मार्शल लॉ लगा हुआ है तो बाहर घूमने नहीं जा सकते, सिर्फ हॉस्टल में बैठे हुए हैं और यहाँ पर खाने पीने का सामान भी कम हो रहा है हॉस्टल में। क्या आपने स्थानीय प्रशासन या वहाँ के प्रशासन द्वारा कोई आपको मदद मिल रही है, या आप क्या किसी की बात करिए कॉलेज प्रशासन द्वारा किसी ने? अभी हमें यहाँ कोई मदद नहीं मिल रही है प्रशासन से, तो मुझे बोला जा रहा है कि आपको निकाला जाएगा जल्दी से जल्दी। इधर मंदसौर जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 5 छात्र अब तक यूक्रेन से लौटे हैं। सभी छात्र MBBS की पढ़ाई करने हेतु यूक्रेन गए हुए थे। वॉर के हालातों को देखते हुए ये छात्र समय रहते यूक्रेन से देश लौट आए।
लेकिन एक छात्र सचिन प्रजापति जो अब भी यूक्रेन में है, लेकिन वो सुरक्षित है। परिवार से चर्चा भी लगातार हो रही है। जैसे ही यातायात बहाल होगा, सचिन को भी सुरक्षित भारत लाया जा सकेगा। SBCN टाइम्स के लिए देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। शुक्रवार को मंदसौर जिले के गांव बसई में गुरुकुल इंग्लिश स्कूल द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी, फूड फेस्टिवल व गेम्स जोन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रसिद्ध गायक व संगीतकार आशीष मराठा मौजूद रहे। इनके द्वारा कार्यक्रम में बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल को देखकर उत्साहवर्धन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में बच्चों द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी में भूगोल से संबंधित जलचक्र, ग्रीन हाउस आदि प्रोजेक्ट बनाए गए। वहीं फूड फेस्टिवल में बच्चों द्वारा गुलाब जामुन, कचौरी, समोसा इत्यादि बनाए गए। कार्यक्रम में गेम्स जोन में कबड्डी प्रतियोगिता, खो खो आदि खेलों का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध गायक, कलाकार व संगीतकार आशीष मराठा ने कार्यक्रम में स्कूली बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि बीच बीच में बच्चों के बीच इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने से उनका बौद्धिक, मानसिक के साथ व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए बच्चों को भी चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए। इन कार्यक्रमों में बच्चों को बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी निभानी चाहिए। इस दौरान बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। कौन सी गैस को ज़्यादा बेटा? कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी इसी ने बनाया है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, सूर्य है, सूर्य से सौर ऊर्जा मिलती है पत्तों में, फिर पत्ते जो भोजन बनाते हैं इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। बड़ी गजब मेहनत की सकते बेटा। तनीषा, के बीच में जब चंद्रमा जाते हैं, जब सूर्य चंद्रमा ये आज आया ही नहीं है। बहुत अच्छा बना। ये तो बच्चों ने नहीं बनाए हैं, ये मैम ने बनाए हैं। बताओ बेटा ये क्या है? ये कौन सा कांटा है? घंटे। कौन सा है? बताओ बेटा ये क्या है? और आगे बाद में बताएंगे। अभी वो आगे है ना। इसको खोलेंगे तो कौन सी एबीसीडी निकलेगी अंदर से? छोटी एबीसीडी। और ये कौन सी ऊपर? बड़ी एबीसीडी। वेरी गुड, गुड। ये बताओ बेटा ये क्या है? शब्द संरचना। मंदसौर के रहीमगढ़ में आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के तत्वाधान में बसई फंटे से कचनाड़ा तक खराब सड़क को लेकर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर धरना दिया और शासन से सड़क नवीनीकरण की मांग की गई। आपको बता दें कि बसई फंटे से कचनाड़ा तक सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पूरी सड़क में जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं। ये सड़क मंदसौर जिले की 3 विधानसभा को जोड़ती है, परंतु इस पर से गुजरने वाले राहगीरों को इन दिनों काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से क्षेत्र के लोग इस सड़क की दुरुस्ती की मांग कर रहे हैं, परंतु किसी ने भी खस्ताहाल सड़क की सुध नहीं ली है। कांग्रेसी नेताओं ने धरना देकर कहा कि अगर 1 महीने में सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन धरना इसी सड़क पर कांग्रेस की ओर से दिया जाएगा। देखो क्या है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि है इस मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में 2 मंत्री हैं। एक सुहासरा से अभी माननीय जो विधायक है वो मंत्री हैं, दूसरे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी हैं। क्योंकि सरकार में जब उपचुनाव था उससे पहले भी लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मुख्य सड़क की नवीनीकरण की मांग करती रही कि हम नवीनीकरण बना रहे, पर वो जब भी वोट लेके जाते वापस इस सड़क की तरफ पलट के नहीं देखते। तो आज पंचायती गांधी राजीव संगठन के द्वारा आज नवीनी सड़क के धरने को लेकर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं के द्वारा धरना दिया गया। उसमें मांग की गई है कि अगर 1 महीने के भीतर इस सड़क के नवीनीकरण का काम चालू नहीं किया गया तो हम अनिश्चितकालीन चक्का जाम करेंगे। उसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। बुलेटिन में रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। जिले के जावत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बावल के समीप खेतों के बीच में की जा रही अवैध अफीम की खेती पर जावत पुलिस व केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने दबिश देते हुए बड़े पैमाने पर अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि करीब 16 आरी अवैध अफीम यहां पर बोई गई थी।
जिसके डोडे भी निकल आए थे और कुछ ही समय के बाद ये अफीम की फसल पक कर तैयार होने वाली थी। उससे पहले ही जावद पुलिस व केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने भांडाफोड़ करते हुए अवैध अफीम की फसल को नष्ट करवाया। जैसे ही आज अचानक से दलबल के साथ बड़ी संख्या में पुलिस गांव में पहुंची तो इलाके में हड़कंप मच गया। कुछ देर तक क्षेत्र के ग्रामीणों को समझ ही नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है। इस कार्रवाई के दौरान नीमच जिले की जावद, नया गांव, नीमच सिटी व बखाना सहित अन्य थानों के पुलिस जवान व अधिकारी मौजूद थे। फिलहाल मौके पर कार्रवाई जारी है। इतने बड़े पैमाने पर इसमें अवैध अफीम बो रखी थी, इसका आधिकारिक रूप से खुलासा होना बाकी है। लेकिन इस बड़ी कार्रवाई से यह साफ हो गया कि कुछ ही समय के बाद बड़े स्तर पर तस्करी होना थी। गौरतलब है कि मालवा के नीमच मंदसौर जिले में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जाती है और केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को अफीम के लाइसेंस जारी किए जाते हैं, जिसका वितरण नारकोटिक्स विभाग द्वारा किसानों को किया जाता है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत शुक्रवार को जिला स्तरीय स्वरोजगार एवं रोजगार दिवस का आयोजन स्थानीय अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में हितग्राहियों से सीधा संवाद किया, जिसका प्रसारण नीमच में भी दिखाया गया। जिला स्तरीय स्वरोजगार एवं रोजगार दिवस कार्यक्रम का मुख्य आयोजन शहडोल जिले में हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री ने दमोह, भिंड, झाबुआ एवं अन्य जिलों के हितग्राहियों से सीधा संवाद कर योजनाओं से लाभान्वित होने पर बधाई देते हुए कार्यों के बारे में पूछा। नीमच के आयोजन में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट, कलेक्टर मयंक अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ गुरुप्रसाद सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी गण मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से नीमच जिले में 1590 हितग्राहियों को 9.71 करोड़ की ऋण राशि के पत्रक वितरण किए गए। 9 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि और हितग्राहियों को यहाँ वितरण करने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है कि व्यक्ति कुछ न कुछ अपना काम धंधा करे और उसमें 4 चांद लगा रहे हैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब। आज हमने अभी कार्यक्रम देखा है और हमारे ज़िले के मंत्री भाई सकलेचा जी भी वहाँ उपस्थित थे। कोरोना काल के बाद में बड़ा रोजगार दिवस आज मनाया गया है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती से ये काम प्रारंभ हुआ। पहले हमने देखा था कई लोगों को रोजगार देने का, स्वावलंबी बनाने का काम किया। आज भी हम देखें हैं कोई धनिया की ग्रेडिंग करेगा, कोई सेंटिंग लगाएगा, कोई पापड़ बनाएगा, वड़ी बनाएगा और छोटे छोटे उद्योग लगा के और अपने परिवार को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। मैं जनता से भी अपील करता हूँ, पढ़े लिखे लोगों से भी, कि सब लोग नौकरी के पीछे नहीं भागे, क्योंकि नौकरियाँ जितनी है उतनी ही मिलेगी। फिर भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों के लिए भी अवसर दिया है। अभी 5000 हमारे अध्यापकों की नियुक्ति होगी, उसमें बीएड, डीएड, बेटा बेटी उसमें नौकरी पा सकेंगे। पुलिस की भर्ती में भी अभी लगातार अवसर मिल रहे हैं और भी पटवारी की भर्ती में, अनेक इस प्रकार की भर्तियों में अवसर मिल रहा है। फिर भी रोजगार सबको नहीं दे सकते और इसके लिए मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने, देश आत्मनिर्भर बने, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी लगातार ये प्रयत्न कर रहे हैं कि लोग छोटे छोटे उद्योग लगाएं। हम देखते हैं नीमच में 65 प्रकार की जीन्स मंडी में आती है। उन मंडी में जो जीन्स आती है उसी के यदि हम उद्योग लगा लें तो हम एक व्यक्ति उद्योग लगाएगा, लोन गवर्नमेंट देगी, उसकी गारंटी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज मामा ले रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि वो लोगों की गारंटी ले रहे हैं और रोज़गार हम लगा रहे हैं। रोज़गार वो लगाएगा तो 5-10 लोगों को रोज़गार देने का काम करेगा। इससे कहीं ना कहीं बेरोजगारी कम होगी और सब लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारा नीमच जिला इसमें अग्रणी है, क्योंकि हमारे मंत्री जी यहीं के हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी नीमच जिले से विशेष प्यार करते हैं और हमारे बैंक के अधिकारी, हमारे कल जिलाधीश महोदय, हमारे मोरे जी उद्योग अधिकारी, ये सब लोग बुला कर लोगों को बताते हैं कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट हैं, उनमें आप लोग लाभ लें और आज हमने वो लाभ यहाँ देने का काम किया है। मैं पुनः जिन लोगों को लाभ मिला है उनके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। छोटा काम कोई भी हो, छोटा बड़ा, यदि आदमी करता है तो छोटे से ही बड़ा आदमी बनता है। तो मैं पुनः उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। लोगों से अपील करूँगा कि हर माह इस प्रकार के रोजगार दिवस मनाए जाएंगे। यदि लोगों से वो प्रेरणा लेकर अधिकारी। जिला मुख्यालय के समीप स्थित ग्राम बरुखेड़ा में श्री नवग्रह शनि मंदिर का 8वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास एवं विभिन्न आयोजनों के साथ भव्य रूप से मनाया जा रहा है। भक्तगण एवं ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित होने वाले स्थापना दिवस महोत्सव के अंतर्गत 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन आज से किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक मानस भारती श्री राम परिवार वाराणसी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री अर्पणा दीदी
नागदा मिनारिया शामगढ़ के मुखारविंद से प्रतिदिन दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक श्री राम कथा की ज्ञान गंगा प्रवाहित होगी। शुक्रवार को प्रथम दिन अर्पणा दीदी नागदा के आगमन पर आयोजन समिति द्वारा भाटखेड़ा चौराहे से उनका स्वागत सम्मान कर वाहन रैली के साथ उन्हें आयोजन स्थल तक ले जाया गया। इस दौरान दीदी के वाहन काफिले का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। वहीं कथा स्थल से कलश एवं पोथी यात्रा के बाद श्री राम कथा आरंभ की गई। शुक्रवार को नीमच के भगाना क्षेत्र की धनेरिया कला रोड रेलवे कॉलोनी से लगी आधा दर्जन कॉलोनियों के रहवासियों ने नीमच कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया। ज्ञापन में रहवासियों ने बताया कि शक्तिनगर, राम अवतार कॉलोनी, रिटायर्ड कॉलोनी, गोकुल धाम, पाल कॉलोनी, गुमास्ता कॉलोनी, द्वारकापुरी आदि के रहवासी रेलवे कॉलोनी के आम रास्ते से होकर गुजर रहे थे, जिसे रेलवे के द्वारा बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से क्षेत्रवासियों को काफी परेशानी हो रही है और लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है। रहवासियों की मांग है कि उस रास्ते को पुनः खुलवाया जाए। इस संबंध में ज्ञापन कॉलोनी वासियों ने कलेक्टर के नाम दिया। रेलवे प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी। अवरुद्ध मार्ग को चालू करो। कल जो रेलवे द्वारा जो पुलिया ध्वस्त करी गई है, उस विषय में आज हम समस्त कॉलोनी वासी कलेक्टर महोदय को आवेदन देने आए हैं। और पूर्व में भी 2 साल पहले हमने रेलवे डीआरएम साहब को भी आवेदन दिया। इस पुलिया को पहले भी रास्ता बंद करने का प्रयास किए थे। उस समय भी डीआरएम साहब को लेटर देकर उस रास्ते को रुकवाया और अभी बिना सूचना के इन्होंने कल जेसीबी चलाकर उस पुलिया को ध्वस्त कर दिया है। इससे लगभग 10,000 की आबादी के जो पूरा क्षेत्र एरिया आता है उसमें सभी प्रभावित हुए हैं। वो जो रास्ता है इनका आवागमन का वो रास्ता पूरा बंद हो चुका है। और जो रास्ता जो जिससे निकलते हैं अभी वर्तमान में बंद हो गया। और जो एक वैकल्पिक रास्ता जो गांव धनेरा के जाने का है उसमें एक हरिजन बस्ती और रेगर मोहल्ला, वहाँ इतना कंसिस्टेंट है कि एक वाहन अगर सामने आ जाता है तो वहाँ पूरा जाम लग जाता है। तो हमारी प्रशासन से यही हम निवेदन कर रहे हैं कि इस रास्ते को ज़्यादा नहीं तो 4 व्हीलर के लिए चालू रखें। बड़े वाहन हम के लिए हम नहीं चाहिए। आपातकालीन वाहन जैसे टेम्पो आ जाए, बच्चे पढ़ने जाते हैं, एम्बुलेंस आ जाए और सब नौकरी पेशे जो व्यापार व्यवसाय वाले सब नीमच आते हैं तो उनको आने जाने की आवागमन की सुविधा मिल जाए। यही हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे। राम अवतार कॉलोनी, शक्तिनगर, द्वारकापुरी वासी है, सब जितने भी धंधेरा वासी हैं, वो जो मार्ग था रेलवे से जो निकलता हुआ मार्ग है उसको वहाँ के जो अधिकारियों ने आज जेसीबी से कल उसको ध्वस्त कर दिया। वो मार्ग से कम 10 से 15 गांव लगे हुए हैं, 8 से 10 कॉलोनियाँ लगी हुई है और वो पुलिया को ध्वस्त करके हमारा मार्ग जो अवरुद्ध करा है। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि वो वापस मार्गों को हमारे लिए यथावत चालू कराएं। इससे पहले भी आपने आवेदन दिए गए हैं? हाँ, इससे पहले भी सांसद जी के संज्ञान में है। मैंने खुद ने सांसद जी से बात कराई थी रेलवे अधिकारी से, और डीआरएम जब यहाँ नीमच स्टेशन पर आया था और सांसद जी आए थे तो उनसे भी मैंने बातचीत करा के उस मार्ग का टेम्परेरी हाल तो नहीं, हाँ उन्होंने चालू करवा दिया था। और अभी फिर हमने संज्ञान में लाए हैं और अगर जरूरत पड़ी तो सांसद जी और विधायक जी से भी बात करेंगे। गुरुवार को नीमच के सीआरपीएफ परिसर में सेंट्रल जोन की सैन्य ऑपरेशन से संबंधित 5 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 8 टीमों ने विभिन्न सैन्य ऑपरेशन में दक्षता दिखाते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसमें सर्वप्रथम प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्तर पर आने वाली टीमों को सीआरपीएफ के आईजी भूपत सिंह चौहान ने सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में आए सभी सीआरपीएफ के जवान काफी उत्साहित नजर आए और अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के माध्यम से निर्णय को प्रभावित किया। इस अवसर पर आईजी भूपत सिंह चौहान ने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की
साथ ही उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की भी तारीफ की। गौरतलब है कि नीमच सीआरपीएफ की जन्मस्थली है और यहां पर सीआरपीएफ में शामिल होने वाले युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे सीआरपीएफ में मोटा हम लोग 3 थिएटर में काम करते हैं। वर्तमान में जो डिप्लॉयमेंट है उसके अंदर से एक डिप्लॉयमेंट एनडब्ल्यूई में है, एक जेएंडके में है और एक नॉर्थ ईस्ट में है। उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक क्यूएटी कॉम्पिटिशन्स करते हैं जिसके अंदर ऑपरेशनल काबिलियत को बढ़ावा मिल सके। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल जोन की जो टीमें हैं 8 टीमें वो आज एकत्रित हुई थी। उनका समापन था। उन्होंने पिछले 5 दिनों में इस टूर्नामेंट में भाग लिया और उसी समापन के लिए आज हम लोग यहाँ पे एकत्र होकर जो टीमें विनर थी उनको हमने आज पुरस्कृत किया। सर, प्रतियोगिता में किस किस तरह की प्रतियोगिता की गई थी? प्रैक्टिस इसके अंदर स्मॉल ऑपरेशंस होते हैं, जंगल वॉरफेयर के हैं, अर्बन वॉरफेयर के हैं, ऑब्स्टेकल कोर्सेज है, एंड्योरेंस है, आपका बेटर ऑब्स्टेकल कोर्स है, देन फायरिंग है। यही चीज़ें जो ऑपरेशन में काम आती है उन्हीं चीज़ों को मिला जुला के ड्रिल बनाई जाती है। और इसके बाद में जब सिलेक्शन होता है टीमों का तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी पुलिस फोर्सेस हैं स्टेट वाइज या सीएपीएफ उनका ऑल इंडिया स्पोर्ट्स बोर्ड पुलिस का जो है वो एक सेंट्रल कंपटीशन कराता है, ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन। उसमें फिर ये टीमें स्टेट वाइज और सीएपीएफ वाइज पार्टिसिपेट करती हैं। उसी चीज़ की कड़ी के अंदर ये जोन का कंपटीशन था। इसके बाद इंटर जोन होगा और इंटर जोन से सीआरपीएफ टीम सेलेक्ट होने के बाद में वो ऑल इंडिया पुलिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। गुरुवार को नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी सभी धर्मों के त्योहारों के मद्देनजर जिले में शांति व्यवस्था कायम रहे और प्रेम व भाईचारे के साथ सभी त्योहार मनाएं। इस उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया गया। शांति समिति की बैठक में त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था कायम रहे और त्योहार सब हंसी खुशी के माहौल में मनाएं, इसके लिए सुझाव दिए और लिए गए। बैठक में नीमच जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल, एसपी सूरज कुमार वर्मा, एडीएम सुश्री नेहा मीणा, विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और धर्मगुरु बैठक में मौजूद रहे। शांति समिति की बैठक की गई जिसमें सभी लोगों ने अन्य प्रकार के कई आगामी जो माह जो है मार्च और अप्रैल इसमें कई प्रकार के त्यौहार आने हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सभी तरीके जैन धर्मों के। तो उसमें सभी ने बताया है कि सब लोग अच्छे शांति से पहले भी मनता रहा है, आगे भी मनाएंगे और साथ में अगर कोई भी बड़ा आयोजन या कुछ करते हैं तो वो शासन प्रशासन से अपना पूर्व सूचना लेंगे जिससे अच्छी व्यवस्था की जा सके। साथ में उनके वॉलंटियर्स भी रहें तो और बेहतर व्यवस्था की जा सके। सर, जैसा कि 2 बड़े त्यौहार हैं जिन पर बड़े जलसे निकलते हैं, इसमें शब बारात और एक होली, दोनों साथ में आ रहे हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टाइमिंग्स काफ़ी डिफरेंट भी रहेंगे और बाकी जो माइक्रो मैनेजमेंट वाला काम रहेगा कि किस एरिया से किस जगह से निकलना है, क्या निकलना है, वो अभी थाने लेवल पर भी एक अपनी शांति समिति की बैठक कई जगह हो गई है और कल तक सभी पूरे ज़िले में सभी थाने लेवल पर और तहसील लेवल पर हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ा इशू आएगा क्योंकि पहले भी होता रहा, कोई नई चीज़ तो होने नहीं जा रही है और जहाँ से निकलते हैं कोई एरिया डाइवर्जन या कहीं करना होगा वहाँ पर करा जाएगा। आज की बैठक में क्या निर्णय निकला? नहीं, निर्णय यह निकला कि अच्छे से शांति से सभी लोग त्यौहार मनाएंगे। सभी कोशिश है कि सब नीमच में पहले भी अच्छे तरीके से त्यौहार मनता रहा है वैसा मने और शासन ने भले ही सीमा ख़त्म कर दी है मगर अभी भी गाइडलाइंस तो है, मतलब मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखने का क्योंकि हमें पता नहीं कि वेव ख़त्म हो गई तो चौथा आएगा कि नहीं आएगा। तो बस ये उज्जैन में हमारे केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी द्वारा और हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सड़कों का बहुत बड़ा जाल जो बिछाया जा रहा है उसमें 11 सड़कें दी जा रही है। उसमें नीमच ज़िले को भी जोड़ा गया है। नीमच ज़िले में भादवा माता से लेकर जावद तहसील के सड़कों को भादवा माता से लेकर जोड़ा गया है। उसमें आज जिला पंचायत में ये कार्यक्रम रखा गया है और जो हमारी नीमच ज़िले की सड़कें हैं, सड़क 76.59 करोड़
की सड़क स्वीकृत की गई है। इसलिए पूरे नीमच ज़िले को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और यही कहना चाहूँगी कि इस सड़क द्वारा जो कि पर्यटन स्थल है हमारे उन्हें जोड़ा गया है और जावद और नीमच तहसील की जो बड़ी मंडी है उसका आना जाना जो बड़ा ही सुगम इन सड़कों द्वारा होगा। इसलिए मैं पूरे नीमच ज़िले को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी को यहीं नीमच ज़िले से बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जिला पंचायत सभाकक्ष नीमच में उज्जैन से सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह का सीधा प्रसारण किया गया। इस मौके पर एडीएम सुश्री नेहा मीणा, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण नीमच सांसद प्रतिनिधि श्री वीरेंद्र पाटीदार, श्री धन सिंह केथवास एवं श्री मोहन सिंह राणावत आदि जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिला पंचायत सभाकक्ष नीमच, भादवा माता मंदिर परिसर, भादवा माता एवं विकासखंड मुख्यालय जावद पर भी किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उज्जैन में 5,722 करोड़ लागत की विभिन्न 11 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसमें नीमच जिले की भादवा माता, सरवानिया महाराज, जावद, अट्ठाना, सरोदा एवं चड़ोल की सड़क परियोजना भी शामिल है। 30 किलोमीटर लंबी 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। ये परियोजनाएं हैं उज्जैन से देवास, उज्जैन से झालावाड़, उज्जैन से करूर, उज्जैन से बदनावर। इन परियोजनाओं से उज्जैन तथा देवास के औद्योगिक उत्पादों की जोधपुर पर पहुंच आसान होगी। गुरुवार को नीमच की सामाजिक संस्था कृति के द्वारा व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कृति की सदस्य श्रीमती स्नेहलता जाजू द्वारा ये व्यंजन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर निर्णायकों के सामने प्रस्तुत किए। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नीमच शहर की महिलाओं ने प्रतियोगिता में भाग लिया। इससे पूर्व कई मनोरंजक कार्यक्रम भी संस्था के द्वारा आयोजित किए, जिसमें महिलाओं के साथ साथ सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रति के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह राठौर, सचिव अक्षय पुरोहित सहित बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य व पदाधिकारी मौजूद रहे। करीब 30 लोग शामिल हुए हैं, 30 महिलाएं प्रतियोगी हैं और यह प्रतियोगिता पिछले 10 वर्षों से हम लोगों द्वारा की जा रही है। वैसे तो 25 साल हो गए और 10 वर्षों से मेरी विवाह की वर्षगांठ पर आयोजित की जाती है। क्या उद्देश्य रहता है प्रतियोगिता कराने का? महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए उनकी जो भूमिकाएं हैं, जो रसोई घर तक की सीमित थी, वो यहाँ पर उस भूमिका को प्रकट करता है। आज किस थीम पर जो प्रतियोगिता आयोजित की गई? आज केले के व्यंजन बनाए गए हैं, नमकीन एवं मीठे। कृति वर्षों से जो है नीमच में सामाजिक, साहित्यिक और रचनात्मक सांस्कृतिक कार्य करती रह रही है और साथ ही रचनात्मक कार्य भी करती रही है। और इन्हीं रचनात्मक कार्यों में महिलाओं की जो एक पाक कला है, एक पाक कला केवल महिलाओं की नहीं कहा जाता, ये सब दूर सभी की है, लेकिन महिलाओं के लिए हम विशेष रूप से आयोजित करते हैं। और इस लगातार यह कई वर्षों से, करीब 22-23 वर्षों से लगातार चलती आ रही है। इस वर्ष भी हम प्रतिवर्षानुसार हमारे संस्था के उपाध्यक्ष जो है भरत जी जाजू, उनकी वैवाहिक वर्षगांठ के ऊपर हम ये यहाँ पे मना रहे हैं, व्यंजन प्रतियोगिता कर रहे हैं। और इसमें हमने विशेष रूप से केले का व्यंजन इस बार आमंत्रित किए थे। केले के व्यंजन प्रतिवर्ष अलग अलग जो है डिशेस किए जाती है। पिछली बार चने की थी, ऐसे ही हरे मूंग की थी। इस बार जो है केले का व्यंजन हमने रखा है और केले के व्यंजन इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अलग अलग तरह की डिशेस आई हैं, आप देखें यहाँ पे करीब हमारे सामने 30 डिश जो है उपलब्ध है अभी। और जजेस का एक राउंड होता है, जजेस अपने जो है तरीके से उसको चखते हैं, उनकी साज सज्जा क्या है, उनका स्वाद क्या है, उस तरीके से पूरी तरह से उनका अपना निर्णय देंगे और फिर उनको हम पारितोषिक देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेकिन इसी के साथ में जो है सभी महिलाओं को सांत्वना पुरस्कार के रूप में सभी को दिया जाता है। जो प्रतिभागी हैं सभी को हम देते हैं। और इसको कुछ अनूठा बनाने के लिए लगातार यहाँ पे प्रश्नमंच का भी एक कार्यक्रम हमने किया है। तो प्रश्नमंच का कार्यक्रम भी यहाँ पे रखा गया और वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और सभी के लिए अलग अलग रूप में हम कर रहे हैं।
इस बार जो प्रश्न मंच का हमारा जो कार्यक्रम है वो अमृत महोत्सव पर आधारित है। शासन प्रशासन आम राशन उपभोक्ताओं को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के चाहे लाख प्रयास व दावे करे, लेकिन जमीनी धरातल पर आज भी कई विसंगतियां होने से आम उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसी ही समस्या वर्तमान में नीमच जिले के हजारों उपभोक्ताओं के सामने आ रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। आज 25 फरवरी हो चुकी है एवं फरवरी महीने में केवल 3 दिन और बचे हैं। इसलिए प्रतिदिन राशन दुकानों पर बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं की कतारें लग रही है, लेकिन पिछले 4 दिनों से पीओएस मशीन बंद होने से उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। उपभोक्ता रोज राशन दुकानों के चक्कर लगा रहे हैं। राशन वितरण केंद्रों पर जनवरी एवं फरवरी 2 माह का चावल उपभोक्ताओं को एक साथ दिया जाना है, लेकिन अब उपभोक्ताओं को जनवरी फरवरी माह का राशन लैप्स होने की चिंता सता रही है। उन्हें ये चिंता सता रही है कि आगामी मार्च माह में उनका 2 माह जनवरी एवं फरवरी का बकाया चावल सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा या नहीं, क्योंकि इसके पूर्व दिनांक 21 एवं 22 फरवरी को 2 दिनों तक जनवरी का राशन उपभोक्ताओं को राशन दुकान संचालकों द्वारा ये कहकर नहीं दिया गया कि पीओएस मशीन में आपका राशन नहीं दिखाया जा रहा है। इसके पश्चात जिला खाद्य अधिकारी द्वारा सभी राशन वितरण केंद्रों पर यह आदेश जारी किया गया कि दिनांक 25 फरवरी तक ही जनवरी माह का बकाया राशन प्रदान किया जाए। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मशीन पूरे दिन भर में 2 या 4 बार कुछ पलों के लिए चलकर फिर बंद हो जाने से उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल पा रहा है। सर्वर बार बार डाउन होने की तकनीकी रूप से समस्या आ रही है। राशन दुकान संचालकों एवं उपभोक्ताओं को जिला स्तर के अधिकारी भी समस्या का समाधान किस प्रकार से होगा संतुष्टिप्रद जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नतीजतन उपभोक्ता राशन दुकानों के चक्कर लगा रहे हैं। नीमच जिले में सभी राशन दुकानों पर अब तक प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना में मिलने वाले जनवरी फरवरी महीने के चावल नहीं मिले हैं, केवल गेहूं ही मिले हैं। ऐसा ही नजारा कुकड़ेश्वर की शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर देखा गया, जहां पर उपभोक्ताओं की बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है एवं 2 माह का चावल लेने के लिए परेशान हो रहे हैं। उपभोक्ता कमली बाई, घीसी भाई, कालूलाल, बालूराम, मोहन भाई, सोहन भाई, कंचन भाई एवं रहे हैं, परंतु मशीन नहीं चलने से हमें राशन नहीं दिया जाता है। इस संबंध में हमने सेल्समैन से बात की तो उन्होंने कहा कि दुकान बराबर खुल रही है, परंतु सर्वर डाउन होने की वजह से राशन उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है। अभी 15% ही राशन वितरण हुआ है, बाकी 85% बाकी है। प्रशासन को तारीख बढ़ानी चाहिए जिससे सभी उपभोक्ताओं को राशन मिल सके। इस संबंध में मनासा तहसील के खाद्य अधिकारी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि ये पूरे जिले में समस्या आ रही है। हमने लेटर बनाकर भोपाल अधिकारी को भेज दिया है, जल्द ही तारीख बढ़ने का आदेश प्राप्त हो जाएगा। ये पूरे जिले की समस्या है एवं सेल्समैन धैर्य बनाकर रखें एवं उपभोक्ताओं को कहें कि सभी को राशन मिलेगा। जनवरी फरवरी चावल क्या बांट रहे हैं? चावल नमक। तो ये महीने के आखिरी टाइम चल रहा है और इतनी भीड़ क्यों पड़ी हुई है? सर्वर डाउन चल रहा है। अच्छा, सर्वर डाउन चल रहा है, इस वजह से क्या दिक्कत आ रही? सर्वर नहीं चल रहा है। अच्छा, तो इस वजह से भीड़ लगी हुई। अच्छा, अभी कितना % राशन आपका वितरित हुआ? 15%। 15%। कितने को हितग्राही और बाकी है अभी? 1000 बाकी। आप दुकान कौन कौन से समय से खोलते हो? 9 से 12, 3 से 6। अच्छा, कई किरा सेल्समैन साहब नंबर आए थे। अच्छा, कितने कल भी आए थे आप? अच्छा, कल भी आए थे, परसों भी आए थे? 4 दिन हो गए, मेरे को ऊपर नंबर निकल जाता बार-बार। अच्छा, 4 दिन आ रहा है। सेल्समैन क्या बोलता है? कि वो बाद में आना, अभी नंबर क्या मशीन नहीं चल रही? यूँ वो नंबर निकल जाता ना, जिस अच्छा। नंबर आया हाजिर नहीं हुए हम। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए एसपीसीएन टाइम्स के साथ।